सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में आप देखेंगे स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक रिएक्शन के लिए जानी जाती हैं। और इन दोनों का जो डिस्कशन है वो बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी दमदार और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हिंदुओं के मान मर्यादा, हिंदुओं के धर्म को जो ठेस पहुंचा रहे हैं ईसाई और कसाई मिलकर के, ये पूरे मामले को लेकर के मैं न्यायपालिका जाऊंगी 4 जनवरी को, और वहां पर जाकर के फिर से मैं गुहार लगाऊंगी और अप्रोप्रिएट जनवरी का एक डेट लेकर के आऊंगी। और वो जो डेट मुझे मिलेगा उस डेट से लेकर के हर जुमा में हर मस्जिद के बाहर 100 लाउड स्पीकर के साथ मैं हनुमान चालीसा खुद पढ़ूंगी। मैं भी देखती हूँ किसके बाप की ताकत है मुझे रोकने की, किसके अब्बा की ताकत है मुझे रोकने की। मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगर ये तो आरंभ है, अंत का आरंभ है, आतंक के अंत का आरंभ है। नहीं, अगर मुसल्ला बिछा करके विदाउट परमिशन, विदाउट लीगल प्रोसेस मुसलमान नमाज पढ़ सकते हैं रोड ब्लॉक करके, तो मैं हाई कोर्ट का और लोकल पुलिस स्टेशन का, ज्वाइंट सीपी क्राइम का मैं परमिशन लेकर के क्यों नहीं हनुमान चालीसा पढ़ सकती हूँ? कौन मुझे रोकेगा? और अगर नहीं परमिशन देगा, कोलकाता का कोई भी दलाल पुलिस मुझे नहीं परमिशन देगा, तो विदाउट परमिशन भी पढ़ूंगी। मैं भी देखती हूँ धर्म के इस कार्यक्रम में किसका हमें अनुमति चाहिए। ये तो हम अपनी एक संवैधानिक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, वरना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम संविधान की धाराओं का पालन करते हैं। बस स्वामी जी नाजिया जी का बहुत संविधान के प्रति इतनी मोहब्बत है ना, और संविधान को इतना सर्वप्रिय और सर्वप्रथम में रखती हूँ, और हम सब रखते हैं कि संविधान की रस्सी में ऐसा बंधे हुए हैं, नहीं तो आज तो मैं अकेले बैठ जाती। टीपू सुल्तान नहीं, आपको अकेले नहीं बैठने देंगे, आपके पीछे ताकत बन के हम सब खड़े हैं। आपको कभी भी अकेला नहीं बैठना पड़ेगा किसी भी दुनिया में जगह। इतना तकलीफ हुआ है आज, मुझे इतनी तकलीफ हुई है, मैं बिल्कुल मतलब बहुत बहुत बुरा लगा मुझे कि आज हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मुझे अनुमति लेनी पड़ेगी। तो फिर मुसलमानों का रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ने के लिए उनको अनुमति क्यों नहीं लेनी पड़ रही है? वो क्यों नहीं हर जुमा अनुमति लेने के लिए हाई कोर्ट और ज्वाइंट सीपी क्राइम के पास टहल रहे हैं? वो तो बस कहीं पर भी मुसल्ला बिछाते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं। हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हमें न्यायपालिका जाना पड़ेगा, हमें पुलिस के चप्पल पकड़ने पड़ेंगे। क्यों? इस तरीके से संविधान का उल्लंघन होगा और हम खामोशी से बैठ करके देखते रहेंगे। मुझसे तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि बंगाल के किसी हिंदू से हो सकता है, मुझसे तो नहीं हो सकता। नहीं, बंगाल के हिंदुओं को अब आना पड़ेगा साथ में। कई लोग मुझे कहते थे कि स्वामी जी आप बंगाल आ जाओ। ये सनातन की प्रतिनिधि रणचंडी के स्वरूप में आपके बंगाल में है, इनका साथ देना अब आपका कर्तव्य है। हर हिंदू का, सिर्फ बंगाल के नहीं, पूरी दुनिया के हिंदुओं को साथ देना होगा इस अभियान में, क्योंकि बांग्लादेश आप देख रहे हैं, वो भविष्य है बंगाल का। वर्तमान में आप जो बांग्लादेश देख रहे हैं, ये फ्यूचर है बंगाल का, और फिर आपके घर का। कहीं भी हो आप दुनिया के अंदर, आपके साथ वही होने वाला। जी 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 नाजिर। आदरणीय मुख्यमंत्री जो है उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और हम सबको पता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार जी। तो इतना बड़ा गंगा सागर का मेला हर साल जो हमारे पश्चिम बंगाल में होता है, बहुत बड़ा आयोजन होता है, और हर साल एक मुसलमान फरहाद हकीम को वहां का कर्ता धर्ता बना दिया जाता है। ठीक है, अब गंगा सागर मेला के लिए कई बड़े संत और महंत ने कहा है कि जो कोई भी गंगा स्नान उस वक्त करता है उसे 1000 गौ माता के दान करने का फल और पुण्य प्राप्ति होती है। अब आप मुझे बताइए कि फरहाद हकीम जो गाय खाता है, वो गाय को पूजने वाले संत और महंतों की इज्जत कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। आप सोचिए कि गंगा सागर मेला उस वक्त होता है जिस वक्त राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था।
गंगा सागर मेला में स्नान करने वालों को, हिंदुओं को मोक्ष प्राप्त होता है, उनके पाप धुलते हैं। जो हिंदू और सनातन धर्म में एक बड़े आस्था वाला तीर्थ माना जाता है, उस तीर्थ का कर्ता धर्ता हर साल हमारे प्रिय मुख्यमंत्री एक मुसलमान को बना देती हैं कर्ता धर्ता। क्यों? और पश्चिम बंगाल का एक भी हिंदू आवाज नहीं उठाता है, एक भी हिंदू आवाज नहीं उठाता है कि इसको क्यों बनाएंगे है? हमने अपने भारत में, स्वामी जी, कोई इनकार कर सकता है कि हमने अपने भारत में थूक जिहाद देखा? हमने अपने भारत में मूत जिहाद देखा? वो फ्रूट के जूस में मूत मिला करके दे रहा था मुसलमान। हमने अपने भारत में लव जिहाद देखा, हमने अपने भारत में लैंड जिहाद देखा, हमने अपने भारत में रेप जिहाद देखा, हमने अपने भारत में प्रसादम जिहाद देखा, हमने अपने भारत में हिंदुओं को गाली दो जिहाद देखा, हमने अपने भारत में हिंदुओं के भगवान की प्रतिमा को तोड़ो जिहाद देखा, हमने अपने भारत में मंदिरों को लूट कर मस्जिद बनाओ जिहाद देखा। अब होगा गंगा सागर जिहाद। अब तो गंगा सागर जिहाद ही हो रहा है ना। अच्छा, फरहाद हकीम के बारे में सुनना बहुत जरूरी है, और जो नहीं जानते हैं वो गूगल पर सर्च करें। 2021 में जब यहाँ पर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा इलेक्शन हो रहा था, तो फरहाद हकीम के पास कौन आता है उसकी इलेक्शन कैंपेनिंग को कवर करने के लिए? द डॉन पाकिस्तान से आता है। द डॉन कौन है? द डॉन कौन है? जो जर्नलिस्ट हाफिज सईद, भयानक मीडिया घराना, हाँ, जो हाफिज सईद का फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं, वो जर्नलिस्ट आते हैं फरहाद हकीम का कैंपेनिंग करने के लिए पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल। और वो उस जर्नलिस्ट को, पाकिस्तान की द डॉन जर्नलिस्ट को रिप्लाई देता है कि कोलकाता तो मिनी पाकिस्तान है। अभी अक्टूबर में यही फरहाद हकीम एक कुरानिक प्रतियोगिता में गया था, और वहां पर लाखों मुसलमानों की भीड़ में कह रहा है कि भाग्यशाली, खुशकिस्मत वही होते हैं जो इस्लाम में पैदा होते हैं। मतलब आप दुर्भाग्यशाली हैं, आप बहुत बदकिस्मत है कि आप गुरुदेव है। सिर्फ इस्लाम में पैदा होने वाला भाग्यशाली होता है, खुशकिस्मत होता है। ये फरहाद हकीम का स्टेटमेंट है। उसके बाद फिर उसी कुरानिक प्रतियोगिता में उसने कहा कि अगर कोई मुसलमान एक भी हिंदू को कन्वर्शन करवा देता है तो उसके लिए जन्नत, और जन्नत में 72 वर्जिन हूर तो फिक्स हो जाती है। अभी 9 दिन पहले फरहाद हकीम ने, अभी मेरे पास वो वीडियो है भी, कि उसने कहा है कि एक वक्त आएगा जब मुसलमान जो हैं वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे और हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएंगे, और तब हम इंसाफ मांगेंगे नहीं, तब हम इंसाफ करेंगे। ये उसने, फरहाद हकीम ने कहा है। और मोहम्मद यूनुस की जुबान बोलने वाले फरहाद हकीम को हमारे माननीय ममता बनर्जी साहिबा जो हैं, वो गंगा सागर मेला का वो कर्ता धर्ता बनाती हैं। इससे पहले वो दक्षिणेश्वर मंदिर का प्रेसिडेंट था। कैसे हो सकता है? और हम क्यों एक्सेप्ट करें? और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने चूड़ियां पहन रखी हैं क्या, जो वो कुछ नहीं विरोध करते हैं? मुंह में रसगुल्ला लेकर के बैठे रहते हैं, दही जमा करके बैठे रहते हैं। तो बुरा तो मुझे इस बात का भी लगता है ना कि पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, पश्चिम बंगाल में ये हिंदू क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे जंगी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। मुर्शिदाबाद एक जगह है जहां पर 74% मुसलमान है, और खड़े हो करके 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हुमायूं कबीर जो वहां का विधायक है, वो साफ कहता है कि 70% मुसलमान जो है वो 30% हिंदुओं को गंगोत्री नदी में डुबा डुबा कर मारेंगे, और हिंदू चुप रहते हैं। ये तो बहुत एक ऐसा बात नाजिया जी ने बताया, हिंदुओं के चुल्लू में, ये कर में पानी लेकर के अपने आप को मार लो। इस देश के अंदर जिस देश का इतिहास रक्त रंजित किन्होंने किया, वो आज फिर आकर के जिसका इनाम ले रही है। मुझे तो नाम भी सुनने में दर्द होता है मेरे कानों को, लेकिन ऐसे सभी विचारधारा के लोग, सोचिए डॉन एक ऐसा न्यूज़पेपर जिसे जिन्ना ने बनाया था 1941 में, भारत को तोड़ने के लिए वो फिर से अगर भारत आ रहा है डॉन, और इन लोगों का प्रचार कर रहा है, तो डॉन की मानसिकता इन लोगों से मिल रही है, तभी तो आ रहा है। तो नाजिया जी सही कह रहे कि आज जहां पर 74% इस प्रवृत्ति के लोग हो गए, वो गंगोत्री में नहीं,
किसी गंदी नाली में डुबा देंगे हिंदुओं को अगर नहीं हिंदू जागा तो। आज मुर्शिदाबाद की बात करें, 55 ऐसी बच्चियां हमारे पास है रेस्क्यू सेंटर में जिनके रेप किए गए पकड़ पकड़ करके, और हिंदू मजाक में ले रहा है इन चीजों को। नाजिया जी को पता है कि कितनी लड़कियां वहां से, हिंदू बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां भाग रही डर करके, क्योंकि उन्हें सेक्स टॉय बना रहे हैं। और उसके खिलाफ नाजिया जी खड़ी हैं और नाजिया जी के साथ हम खड़े हैं। इवन 2-4 बच्चियों को मैंने आपने आपके आश्रम में भेजा। कई बच्चियां आपके थ्रू, कई बच्चियां आई हैं, और मेरा यही कहना है और बच्चे आपसे प्रेरित हो रहे, इंस्पायर हो रहे, वो आपसे मोटिवेशन लेकर के अब गंदी नाली को छोड़ करके गंगा की तरफ आ रहे। तो गंगा में कोई गंदी नाली ना मिले, इसके लिए बंगाल पहुंच चुके हैं नाजिया जी। अब हिंदू का, यह हिंदू समुदाय का, एक पर्टिकुलर एक हिंदू व्यक्ति का नहीं कह रहा, एक पार्टी का नहीं कह रहा, पूरा हिंदू समुदाय का यह कर्तव्य है कि नाजिया जी के साथ खड़े रहना इस अभियान में। और एक जगह नाजिया जी हनुमान चालीसा करती है, पूरे बंगाल की हर सड़क पे हर हिंदू को उतर के और हनुमान चालीसा के इस अभियान को महाअभियान बनाना। आप करिए बिल्कुल, और हम पहुंच जाएंगे, हमारी पूरी टीम पहुंचेगी, हमारे बॉडीगार्ड्स नाजिया जी के साथ खड़े रहेंगे, वो इनकी बॉडी को भी गार्ड करेगा, सामने वाले के बेहतरीन ट्रीटमेंट कर देंगे जो इनकी तरफ नजर उठाएगा। अब 2.5 लाख आए, ये 2.5 करोड़ आए, वो लुंगियां उनकी छुड़ा ली जाएगी, नंगे दौड़ेंगे उस सड़कों पर जो नाजिया जी की तरफ नजर उठाएंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा नाजिया खान जी ने न सिर्फ कई सारी साजिशों के ऊपर से पर्दा उठाया बल्कि हिंदुओं के हक में भी आवाज उठाई। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके उसे भी जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में, पर ऐसी जबरदस्त वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।